प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों का कान खोल कर सुन लो, पापियों का कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। आप तो सब डॉक्टर जी लोग, बड़े बड़े डॉक्टर साहब जी लोग डिस्पेंसरी खोल करके जो पड़े थे, उनका हिसाब किताब इधर उधर होने लगा। बड़ी कष्ट यातना झेलनी पड़ी मिसमर को, देश निष्कासन तक हो गया, जेल हुआ, क्या क्या दुर्गति उसकी हुई। केवल इसलिए कि ये एथराइज्ड डॉक्टर नहीं है, ये पद्धति एथराइज्ड नहीं है। ये क्यों कर रहे हैं? इनको करने का अधिकार नहीं है। हिजड़ी सरकारें होती हैं, सत्य को जो महत्व नहीं देती है, जन कल्याण को महत्व नहीं देती हैं, ऐसे महापुरुषों को चैन से नहीं रहने देती है। मिसमर को चैन से नहीं रहने दिया गया, देश निष्कासन तक हो गया। एक बार जेल हुआ, जनता हल्ला गुली मचाई, छोड़ दिया गया। फिर दोबारा वो डॉक्टर सब नहीं माने, बोर्ड बैठा करके उसको दोषी करार दे करके, अवैध करार दे करके, और देश निष्कासन तक हो गया मिसमर का। बड़ी दुर्गति हुई, लेकिन वो अपना जिद छोड़ा नहीं, पूरी जिंदगी मुफ्त सेवा जहां गया वही करते रहा। तो इस तरह से यदि वही बड़ा फीस कर दिया होता, हर कोई नहीं पहुंचता, गरीब जो है मजबूर हो जाते और डॉक्टरों को लाभ मिलता, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। वो फिर सेवा करने लगा। आज जो है हम लोग इस ज्ञान का फीस कर दे कि चलो 25-50 हजार रुपया फीस रहेगा, आओ दर्शन कर जाओ, तो फिर आप घूम घूम कर कार्यक्रम नहीं करना पड़ेगा। एक जो किया जाएगा, रजिस्टर मेंटेन होगा और टीम को महीनों बाद मौका मिलेगा। किसी को महीनों बाद मौका मिलेगा, क्योंकि पैसे वालों की कमी नहीं है, तो शंका संदेह भी अधिक नहीं होगा, तो शंका संदेह भी नहीं होगा। लेकिन नहीं, ये ज्ञान केवल पैसे वालों के लिए नहीं है। ये ज्ञान केवल प्रमाण पर अशिक्षित है, हम अज्ञानी भगवान को कैसे पाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, आप लोगों के पास शरीर तो है, भाव तो है, पैसा तो ही नहीं है ना। पैसा भगवान ने क्या कभी आगे नहीं होता है। पैसा तो इसलिए इसमें कर दिया गया है कि आप फिर उसमें फंसो गिरो नहीं। भगवान क्या देता है? ज्ञान। क्या देता है? ज्ञान। लेता क्या है? माया। लेता क्या है? माया। आप ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, चाहे जितनी भी निंदा कीजिए, माया का कम है। कल्याण में जो बाधक अवरोधक जो माया है, चाहे जितनी निंदा कीजिए, कम है। माया में है क्या चीज मूल रूप से आपके पास? तन मन धन। तन मन धन, ये माया है। गो गोचर लगी जहां लग जाई तहां लग माया, समझो भाई। ये ग्रंथ में भी है। हम लोग किस तरह से आपके अपनत्व में आने रहने चलने के लिए आए हैं, आपको उसका अंदाजा नहीं लग सकता। कोई मेजरमेंट इस ब्रह्मांड में नहीं है जो हमारे और आपके बीच को, हमारे अपनत्व के भाव को नाप सके आपके प्रति। हम करोड़ों करोड़ों बार मृत्यु के मुंह से जाने में, मृत्यु के मुंह में जाने से बचाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारे सारे व्यवहार आप जीवों को करोड़ों करोड़ों बार मृत्यु के मुंह में जाने से बचाने वाला है। ये तत्व ज्ञान, उसी को लेकर के आपके बीच हम उपस्थित हुए हैं। हम देख रहे हैं आप लोगों को,
निसंदेह थोड़े देर के लिए कष्ट तकलीफ आप लोग को हो सकता है, थोड़े देर के लिए आप सोच सकते हैं अरे हम लोग को तो घर परिवार छुड़ाने की बात करता है, हम लोग को तो घर गृहस्थी छुड़ाने की बात करता है, हम लोग को तो घर परिवार ले लेने की बात करता है, हम लोग को तो सारा समर्पण स्वागत की बात करता है। चिपकाव है ना आप लोगों का, ये लगाव है ना, माया का फसाव है ना, ये जरूर सोचवा देगा पहले, ये जरूर सोचने को मजबूर कर देगा आपको पहले। ये नहीं, आप लोगों को विश्वास जो नहीं हो पा रहा है इसमें आपका दोष नहीं है, ऐसा ये व्यवहार हो चुका है, ऐसी स्थिति परिस्थिति गुजर चुकी है। अरे बड़े बड़े जन्म जन्म जतन करा ही आओ तो राम कहियाओ नहीं, अब भगवान जो है झटके में 4 दिन 5 दिन सत्संग सुने 6 दिन आप झट से ज्ञान मिल गया, भगवान मिल गया। अरे चलो चलो कोई खेल होगा, इस सबसे भगवान मिलता है। आप सबका ये कहना कोई बहुत बड़ा गलत बात नहीं है, बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। हम लोगों को इसमें बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं लग रहा है, क्यों? इसका लक्षण स्वभाव ही ऐसा है, इसका लक्षण स्वभाव ही ऐसा है। आप सबको जो है एक इस भ्रम में मत रहिएगा, ये बात सही है। भगवान मिलता है तो हर किसी को भगवान में होना रहना पड़ता है, भगवत में होना रहना चलना पड़ता है, अपने आप को भगवान को दे देना पड़ता है। आरती गाते हैं ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे, जाते जाते गात संत जनन के संकट क्षण में दूर करे, भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। आगे आगे गाते जाते हैं जो ध्यावे फल पावे, आगे आगे गाते हैं तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। फिर आगे गाते हैं कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। और आगे बढ़ते हैं आप तो क्या गाते हैं कि तन मन धन सब तेरा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागेगा मेरा। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। सोचिए भगवान जगदीश जब गाने मात्र के लिए है तो आपकी बातें गाने मात्र के लिए भी सही है। तन मन धन सब तेरा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागेगा मेरा। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। लेकिन वही जगदीश, कौन जगदीश? तुम पूर्ण, तुम परमेश्वर, तुम अंतर्यामी, तुम सबके स्वामी, माता पिता तुम मेरे, इन लक्षणों वाला ही जब जगदीश परमेश्वर जब साक्षात देखने को मिल जाए, जब साक्षात मिल जाए तो आप लोग एक बार अपने से पूछे ना, क्या यह उचित होगा कि परमेश्वर जी नमस्ते चलिए चलिए थोड़ा हम जा रहे हैं परिवार में बाद में आ जाएंगे, क्यों ये उचित होगा? एक बार आप लोग अपने से पूछिए कि परमेश्वर जी नमस्ते नमस्ते, परमेश्वर जी नमस्ते, आप चलिए ना थोड़ा, हमारे बिटुआ का शादी है, वो थोड़ी सियानी हो चुकी, हम साल भर बाद आ जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं पढ़ लिख लेंगे तो हम बाद में आ जाएंगे, नमस्ते परमेश्वर जी चलिए मैं आ जाऊंगा, यही कहा जाएगा ना। क्यों ऐसा कहा जाएगा? या कहा जाएगा चलिए परमेश्वर जी थोड़ा हम लोग साथ चाय बनाकर पिया खाया जाएगा, चाहे नौकरी चाकरी खेती बाड़ी होगी चलिए हमारे घर जो है रहा जाएगा, आज सफर खाया पिया जाएगा, रहा जाएगा। क्या कहेंगे परमेश्वर मिलेगा तो? क्या परमेश्वर मिलने पर छोड़ने की भी वस्तु होती है? परमेश्वर ऐसी कोई वस्तु है जिसको मिली और छोड़ दी गई? नहीं, परमेश्वर वह सत्ता शक्ति है जिसको पाने के बाद छोड़ने की स्थिति नहीं होता है। परमेश्वर छोड़ने वाला चीज नहीं है, ये कोई सामान्य सांसारिक वस्तु नहीं है छोड़ दिया जाए। आप स्वयं अपने से पूछिए ना, कोई एक व्यक्ति अपने से पूछे, बीच में खड़ा है वो, एक तरफ राजपाट घर परिवार खड़ा है, आप दूसरे तरफ परमेश्वर निहत्था सामने खड़ा है, किसके तरफ जाना चाहिए, किसको अपनाना चाहिए? क्यों कोई बोलेगा? किधर जाना चाहिए, किसको अपनाना चाहिए? क्यों राजपाट ना, धन दौलत घर परिवार राजपाट ना, परमेश्वर को तो नमस्ते कर लेना चाहिए कि नमस्ते परमेश्वर जी नमस्ते चलिए मैं, अरे अभी तो आपको राजपाट कर लेने दीजिए, क्या कहा जाएगा?
कुछ बोलेंगे भैया आप लोग? परमेश्वर नमस्ते करके छोड़ दिया जाएगा? हर परिवार में परिवार पूछा जाएगा? सोचिए, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पश्चात करोड़ों कम सही तरीका से बिस्तर पर रखी, ये सब झेलने वाली माँ, गोदी से पाल पोस करके तैयार करने वाली माँ, एक तो साधारण पुरुष मिल जाता है तो सब बेकार, सब छोड़ दिया गया। माता जी नमस्ते, अब 6 महीने साल भर मिला जाएगा। पिताजी नमस्ते, कौन हो गया? वो पति जी अपने हो गए। एक पुरुष के लिए, एक पति के लिए ऐसी माँ और पिताजी को त्याग देने में जरा सा नहीं सोचा गया। आप परमेश्वर पाने में बीच में मिला हुआ पति छोड़ने में 50 बार चिंतन है, बीच में मिली हुई पत्नी छोड़ने में 50 बार चिंतन है। माँ छोड़ दी गई, पत्नी लेकर के घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। माताएं छोड़ दी गई, पत्नी प्रिय बन गई। माताएं छोड़ दी गई, पिताजी छोड़ दिए गए, पत्नी लेकर के घूम रहे हैं। एक पुरुष मिल गया जिसका ठिकाना भी नहीं कि कौन रहेगा कि नहीं रहेगा। उसके लिए घर परिवार छोड़ दिए, अपना माँ को छोड़ दिए, पिताजी को छोड़ दिए, भाई बंधुओं को छोड़ दिए। परमेश्वर मिलने की बात है तो 50 बार चिंतन कर रहे हैं कि घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, कैसे क्या होगा, बच्चे छूट जाएंगे। ये क्यों नहीं देख रहे हो कि भगवान मिल जाएंगे? ये क्यों नहीं देखते कि करोड़ों करोड़ों जन्म से बिछड़ा भटका हुआ जीव, करोड़ों बार मौत से गुजरते रहने वाला है जीव, भगवान पाकर के परम कल्याण को प्राप्त कर ले रहा है। सदा सदा के लिए मुक्ति से, मृत्यु से मुक्त हो जा रहा है, मुक्ति से युक्त हो जा रहा है। ये नहीं दिखाई देता, ये नहीं दिखाई। तन भगवान ले लेगा, क्या नहीं देंगे तो तन आपका बना रह जाएगा, जमराज नहीं ले लेगा। अरे भगवान को नहीं देगा तो जमराज चले ही जाएगा, जाना तो जाना ही है। ये परिवार आपको रख लेगा, जब जमराज घर्षित कर ले जाएगा तो कौन रख लेगा? भगवान क्या नहीं जाएंगे, जमराज को ले जाना है तो ले जाए। धन्यवाद है, ऐसा आदत नहीं डाले हैं, बिना चाय का रह लेंगे। लेकिन ऐसे को चाय जो जिज्ञासु बन करके बैठा है कि हमको भगवान की पाना है, हमारा चाय पी लीजिए, तो शायद भगवान जाने। और आयोजक मंडल को हमने चंदा भीख मांगने का मौका नहीं दिया है। आयोजक मंडल अपने में क्या कर करा रहे हैं वो जाने, उनका काम जाने। अब रही चीज कि हम आप सबसे इतना ही कहेंगे, ये परम सौभाग्य का बेला है, परम सौभाग्य की घड़ी है। आप लोग जो है अपने को जानिए, संसार को जानिए क्या है, शरीर को जानिए क्या है, जीव को जानिए देखिए क्या है, आत्मा ईश्वर ब्रह्म को भी जानिए देखिए क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे संसार में स्थिति परिस्थिति है उसकी, जीव कैसे उत्पन्न होता है, कैसे रहता चलता है, आत्मा ईश्वर ब्रह्म कैसे उत्पन्न होता है, कैसे रहता चलता है। ये परमात्मा परमात्मा परमेश्वर भगवान, यदि आपको भ्रम भटकाव हो रहा हो, अस्पष्ट न हो रहा हो, तो ग्रंथों से प्रमाण की बात कर रहे हैं। इसके बावजूद भी आपको नहीं हो रहा हो तो आप देख लो, जान लो, देख लो। और जो जानने देखने में आवे, जो अपने को पढ़ा लिखा समझदार विद्वान बनता है, आप उससे कहो हमने भगवान पाया है, वो पूछेगा कैसा रहा है, आप बताओ जैसा देखे हो ऐसा रहा है। आप तब देखो कि वो क्या कहता है, तब देखो कि वो क्या कहता है। बड़ा करेगा, पूछेगा पूर्ण रहा है, पूर्ण, हाँ पूर्ण रहा है। अरे सर्वोच्च रहा है, सर्वोच्च, हाँ सर्वोच्च रहा है। अरे कौन रहा है, कैसा परमेश्वर, ये दुनिया में कैसा रहा? अरे दुनिया उससे उत्पन्न होते हुए दिखाई देती है, सृष्टि ही उसी से उत्पन्न होती है, ये ब्रह्मांड ही उसी से उत्पन्न होता है, ये उसी से चालित संचालित है, उसी में अंततः विलीन हो जाता है। ऐसा देखा है, उन शक्तियों को भी देखा है जो संसार को उत्पन्न करती हैं, जो संसार को चलाती हैं, स्थित रखती हैं, और जो संसार में लय प्रलय
कराती है, अलग अलग, उसी में अभिन्न रूप से ये तीनों शक्तियां भी देखने को मिलती हैं। इसलिए दर्शन, इस तत्व ज्ञान एक ऐसा दर्शन है, एक ऐसा विधान है जिसे जान लेने के बाद सृष्टि में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। अस्तित्व में मौलिक रूप में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। संपूर्ण ब्रह्मांड 5 भागों में है, संसार, शरीर, जीव, ईश्वर और परमेश्वर। संसार, शरीर, जीव, आत्मा और परमात्मा। संसार, शरीर, जीव, ब्रह्म और परम ब्रह्म। वर्ल्ड, बॉडी, सेल्फ, सोल एंड गॉड। खिलकत, जिस्म, रूह, नूर, अल्लाह ताला। ये 5 भागों में संपूर्ण संसार है। मुख्य रूप से संसार और शरीर तो एक ही विभाग का है, स्थूल का, लेकिन शेष जीव, आत्मा, जीव, रूह, सेल्फ, आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, नूर, सोल, स्पिरिट और परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, परमेश्वर, ये तीन विभाग अलग अलग है। हाँ, सब अलग अलग जानने को मिलता है, देखने को मिलता है और मिलता ही है। आप सब अपने जीवन को सफल बनावे, धन्य बनावे अपने जीवन को, ऐसे चांसेस मिलता है और अपने को साफ बनावे। साथ साथ ऐसे लोगों के लिए भी धन्यवाद की बात करें, चाहे वो यहाँ के रामदेव हो, मोतीलाल हो, ये मास्टर साहब हो, वो वासुदेव पंजियार हो, ये लोग, ऐसे लोगों को भी धन्य बनाना चाहिए ताकि ऐसे लोग जगह जगह पैदा हो, प्रकट हो भगवान के कृपा से। और आप सब लोगों को, ऐसे लोगों को, जिज्ञासुओं को जो है समय मिलता जाए, चांस मिलता जाए अपने कल्याण के लिए। ये वे लोग हैं जो अपने एक महानिहायत गरीब लोग जो अपने अस्तित्व को, अपने घर परिवार के, अपने पेट काट करके इसका आयोजन को करा रहे हैं। ये रसीद काट करके नहीं, अपना पेट काट करके आप लोग को परम शुभोत्तर दे रहे हैं परमेश्वर पाने का। पेट काट करके अपना परमेश्वर पाने का आप लोगों को शुभोत्तर दे रहे हैं। ऐसे जीवात्माओं को भी आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। अगल बगल के, गांव भर के रिश्तेदार, कोई लोग को अच्छा नहीं कहता होगा कि ख्याली अपना पेट काट करके तुम कार्यक्रम कराने जा रहे हो, सत्संग कराने जा रहे हो, अपना जीवन का आधार बेच दे रहे हो, खेत बाड़ी बेच दे रहे हो। जीवन का आधार खत्म नहीं कर रहे हैं, जीवन के आधार में अपना स्थान बना रहे हैं। हम इसलिए आए हैं कि वे लोग जिनको ये समझा रहे हो कि तुम अपना जीवन का आधार खत्म कर रहे हो, मैं उनको दिखाऊं कि ये अपने जीवन के आधार में मजबूत हो रहे हैं। खत्म तो वे हो रहे हैं जो अपना जीवन का आधार इनको बना रखे हैं। खत्म तो वे होना है, नाश तो उनका होना है जो इस घर परिवार खेत बाड़ी को अपना जीवन का आधार मान बैठे हैं। ये तो परम धाम में अपना स्थान रिजर्व कर रहे हैं और भगवान को अपना जीवन का आधार बनाने में लगे हैं। भगवान को अपना जीवन का आधार बनाने में लगे हैं। इस खेती बाड़ी को खत्म करके, इस घर द्वार को खत्म करके अपने अस्तित्व को भी भगवान में लगाने में लगे हुए हैं। ये कैसे खत्म हो सकते हैं? इनका आधार कैसे खत्म हो सकता है? इनका तो आधार सारा परमेश्वर ही, भगवान ही हो जा रहा है। जिसका आधार परमात्मा हो, परमेश्वर हो, भगवान हो, क्या वो आधारहीन हो जाएगा? कौन जो है खेती बाड़ी वाला है जिसका नाश नहीं हुआ है? हम जाने। पढ़ा लिखा जो विद्वान जी लोग हो, हम उनके लिए भी आए हैं। उनको आकर के खुल करके वार्ता कर लेनी चाहिए। कुर्सी मिलेगा, माइक मिलेगा। हम वो साधु, घंटी डुलाने वाले साधु और पुजारी नहीं है। हम दुनिया में जो जितने बड़े अपने को विद्वान जी बनते हो, जानकार जी बनते हो, उनको जनाने दिखाने आए हैं कि तुम जानकारी के अहंकार में मत डूबो और सच्चाई को जानने का प्रयास करो और अपने अनमोल रतन जीवन को जानो। हर श्रेणियों के, हर स्तरों को देखो, पहचानो और जो परम सत्य ही हो तो फिर स्वीकार करो। सत्यता और श्रेष्ठत्व सदा और सर्वदा ही ग्राह्य होता है, कोई इसकी निंदा नहीं कर सकता। सत्यता और श्रेष्ठत्व एक ऐसी चीज का नाम है जिनकी कभी भी कोई निंदा नहीं कर सकता। मैंने रामदेव को उजाड़ा, हम फूदीलाल को उजाड़ रहे हैं, वासुदेव को उजाड़ रहे हैं, या
जो जो हमारे नाम पर उजाड़ रहे हैं, एक बार वो आकर के हमारे सामने बताओ कि हम उजाड़ रहे हैं या बसा रहे हैं, उनका आधार खत्म कर रहे हैं या उनका आधार पक्का कर रहे हैं। हम खुले तरीका से वार्ता करने के लिए आए हैं, दिल खोल करके वार्ता करने के लिए आए हैं, ग्रंथों को सामने करके वार्ता करने के लिए आए हैं, सत्य को सामने करके वार्ता करने के लिए आए हैं। जो परमेश्वर के नाम पर अपने आप को विलय कर देता है, अपने आप को विलीन कर देता है, मिला देता है अपने घर द्वार खेत बाड़ी नौकरी चाकरी को, वही वास्तव में परमेश्वर का सच्चा आधार वाला होता है, पक्का आधार वाला होता है। सृष्टि में कोई उसको मिटाने वाला नहीं होता है। इस धरती में क्या औषधि शक्ति है जो परमेश्वर वाले को मिटा दे? धरती उसको मिटाती है जो धरती को आधार बनाकर चलता है, जो खेत बाड़ी बिजनेस व्यापार नौकरी चाकरी को आधार बनाकर चलता है। ये धरती उसको खाती चबाती है, उसको ये कभी नहीं खा चबा सकती है जो अपने अस्तित्व को परमेश्वर में विलीन करता है। आपके गांव में रतनमणि है, ये रतनमणि का ही गांव है ना, ये कितना सत्य की चुनौती देता था, कितना एकदम चैलेंज देता था। हम सत्य में बिके हुए एक जोरू का गुलाम बन करके, एक पत्नी का गुलाम बन करके, परमेश्वर से बिछड़ करके मुंह की खा करके, एक मुखौटा लगा करके पड़ा हुआ है, केवल मुखौटा, कुछ नहीं रह गया है। क्यों? कि परमेश्वर जोरू के गुलामों का नहीं रहता है। परमेश्वर कभी किसी जोरू के गुलाम का नहीं हो सकता है। परमेश्वर कभी किसी जोरू के गुलाम या किसी पारिवारिक जकड़न वाले का नहीं रह सकता है। परमेश्वर का कोई अमीर गरीब नहीं होता है। परमेश्वर तो भक्ति सेवा वालों का होता है। परमेश्वर मैं अपने आप को परमेश्वर को आधार बनाकर रहने चलने वाला का होता है। परिवार और संपदा को आधार बनाकर रहने चलने वाले का परमेश्वर नहीं होता है। परिवार और संपदा मकान बना करके वो हमारा बना रहे, परमेश्वर आए जा रहे। परमेश्वर ऐसे वालों को तो मक्खी की तरह से निकाल कर फेंक देता है। दूध में जैसे मक्खी गिर करके मर गई हो जैसे फेंक दे देता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर फेंक देता है। तो अब रही चीज सत्य सत्य है, सत्य सत्य है। इसमें एक है परमेश्वर तो एक चीज खोजता है कि तेरे में भाव है कि नहीं। अर्जुन अपने को कृष्ण के प्रति जीवन की बागडोर दे दिया। कृष्ण को क्या नहीं करना पड़ा अर्जुन के लिए? झूठ छल कपट सब कुछ अर्जुन की रक्षा के लिए करना पड़ा और किया। महाभारत में बचाया अर्जुन को, महाभारत का सारा श्रेय दिलाया अर्जुन को। जानता था कृष्ण को उनके पास कहीं पाप पुण्य नहीं होगा और अर्जुन को हर पाप पुण्य की परिभाषा में आने वाले क्रियाकलाप को करके भी अर्जुन की रक्षा किया। का भगवान गंदा हो गया तो इसमें चले आओ, ऐसा हमारा लाइन नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है कि आप अपने परिवार में बैठक करो, सभी एक जीवात्मा हो, सभी एक जीव हो। परमेश्वर रोज का सौदा नहीं है, आप सब मिलकर के परमेश्वर को प्राप्त करो। क्या हरिश्चंद्र जो है सत्य के लिए चलने लगे तो तारामती और रोहित को देखते, सत्य को देख रहे थे। यदि तारामती और रोहित साथ नहीं दिए होते हरिश्चंद्र का तो हरिश्चंद्र कुछ नहीं समझते तारा और रोहित को। लेकिन तारा और रोहित ने सत्य के लिए हरिश्चंद्र का साथ दिया। आप पारिवारिक दोनों को भी चाहिए कि परमेश्वर जानने पाने में पत्नी पति का, पति पत्नी का, दोनों को एक साथ देते हुए, सहयोग देते हुए इस परमेश्वर रूपी परम सत्य से युक्त हुआ जाए और परम सत्य रूपी परमेश्वर को प्राप्त किया जाए। बीवी बच्चा जो कुछ भी जाने अनजाने हुआ, ये आपका उतना बड़ा अपराध नहीं था क्योंकि अनजान में था। ये सब परमेश्वर का है। सबकी जितनी जिम्मेदारी परमेश्वर निभाएगा, पति पत्नी नहीं निभा सकते, माता पिता नहीं निभा सकते। जो जिम्मेदारी परमेश्वर निभाता है वो जिम्मेदारी कभी माता पिता और पति पत्नी एक दूसरे का नहीं निभा सकते। मैं कभी नहीं चाहता कि पति हमारे यहाँ आ जाए, पत्नी जाकर के सड़क पर भीख मांगे, ऐसा मैं नहीं चाहता। ये जरूर चाहूंगा कि पति जब नौकरी चाकरी में जाता है, पत्नियां उनके पीछे जा रही हैं, तो पति परमेश्वर कहाँ जा रहा है तो पत्नियां क्यों नहीं? जो पति लूट
लूटपाट करता है, चोरी बेईमानी करता है, नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार करता है, उसमें पत्नियां उसका साथ दे रही हैं। परमेश्वर के धर्मात्मा धरती के रक्षा में पत्नियां साथ देने में क्यों हिचक रही हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। हर कोई एक दूसरे का सहायक क्यों नहीं बन रहा है? क्या परमेश्वर उसको नहीं चाहिए? क्या मुक्ति अमरता उसको नहीं चाहिए? मुक्ति अमरता तो एक छोटे बच्चे को भी चाहिए, लेकिन उसकी सारी जिम्मेदारी उसके माता पिता पर है कि अपने भी परम कल्याण से युक्त हुए और बच्चे को भी मार्ग प्रशस्त करे परम कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए। तो इस तरह से हम आप सबसे चाहेंगे, हम कभी इसके पक्ष में नहीं है कि कमाऊं, परिवार का कमाऊं सदस्य हमारे पास आ जाए सब लोग भीख मांगे, नहीं। उस कमाऊं सदस्य के पीठ पर जितना भारी बोझ होगा सब हम लोग ढोएंगे, लेकिन मुक्ति को आगे करके चलेंगे, अमरता को आगे करके चलेंगे। आप कमाओ, आप औरत कमा रहे हो, परिवार आपके भरोसे है, आप अपने परिवार को ले लो। आप पुरुष हो, कमा रहे हो, पूरा परिवार आपके पीठ पर है, सब ले लो। उसको वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, एक सम्मानित जीवन चाहिए। देखो पहले जांच करो को मिलता है कि नहीं संस्था में, पहले आप जांच करो कि इस संस्था में वो सब है कि नहीं जिसके लिए आप जीवन बेचे हो। और इसके बाद जो इसमें कभी भी नहीं मिलना है वो अभी परमेश्वर मिल रहा है कि नहीं। मुक्ति अमरता जो करोड़ों करोड़ जन्म का सौदा है वो आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं, ये पहले आप जांच करें। हर प्रकार से सच्चाई साबित होने के बाद आप अपना कदम आगे बढ़ाएं। मैं आपका 10 पैसा भी तब तक लेने का पक्षधर नहीं हूं, एक कप चाय आपका पीने का पक्षधर नहीं हूं जब तक आप चाय न ले लें। मैं आगे शरीर कराता हूं, फिर उसका मन और भाव कराता हूं। धन तो मैं तब लेता हूं जब आप उसमें हैं, आपको बचाने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए आपके धन मैं लेता हूं, न कि मैं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए धन लेता हूं। आपके यहाँ का संबंध मुझे 10 साल पहले से है, लगभग 9-10 साल तो हो ही रहा होगा। 92 पूछिए इन लोगों से, आकर के मेरे खिलाफ वो बोले माइक लेकर के कुर्सी पर कि मैंने उनके परम कल्याण को आगे रखा है या धन को। ये तो राम ने भी किया था, दीन ज्ञान हर ली माया। यदि वही ज्ञान मैं भी दे रहा हूँ और वही माया मैं भी हरण कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, मैं गलत कहां से हो गया? मैं भगवान, मेरे भगवान मिलाने में कोई लेकिन हो, लेकिन सबसे खड़े हैं लेकर के। ये भगवान जी की मशीन है भैया, ये मशीन है, पानी की मशीन भी पानी लेता है ठंडा होने के लिए। ये इन लोगों की मशीन है भगवान जी की तरफ से, ये लोग पानी डालते रहते हैं, मशीन बोलते रहता है। भगवान जी मिलाने वाला तब तो ज्ञान की मशीन है ये डाल दे और फिर मशीन अपना काम करता रहे, अपना कार्यक्रम चालू कर दे जाए। नहीं, ठंडा समय कार्यक्रम शुरू किया जाए, फिर जैसा होगा कल से तो जैसे होना होगा ही। जिस किसी भाई बंधु को हमारे जिस किसी बात में शंका सुबह हो, अथवा हमारे नाम पर जो कुछ भी आगे पीछे आप लोगों को सुनने समझने को मिला हो, अथवा हमारे नाम पर जो कौन बिला बर्बाद हो रहा है उसके विषय में भी जो कोई भी आप जानना चाहे, आप हर किसी के लिए सादा आमंत्रण है। हर किसी हाथी बोली बोलते हैं और अनपढ़ अशिक्षित का भी बोली बोलते हैं, वही बोली बोलिए, अपने भाव को रखिए। यदि कुछ कहना है, कुछ सुनना है तो वही कहिए, सुनिए। ऐसा समय है, ये सब जगह नहीं मिलता, तो महात्मा जी लोगों के यहाँ नहीं मिलता। ऐसा एक भी मंच नहीं मिलेगा किसी भी गुरु का धरती पर जो अपने खिलाफ छूट बोलने की छूट देता हो। एक गुरु धरती पर नहीं मिलेगा जो अपने खिलाफ बोलने की छूट देते हो, माइक दे करके, कुर्सी दे करके। जिस किसी भी प्रकार की शिकायत मेरे से है, इस ज्ञान से है, वो बड़े खुशी खुशी अपना शंका समाधान ले सकते हैं। आगू बढ़ा दिला के बाद दूसरों गांव के वासी सब हम सब के बहुत कुछ कहलक और वही बात के सहन करैत करैत कोनो ठिन त एहन भ जाय छले, उठानो भ जाय छले, मतलब वातावरण में आगू पाछू भेल पर कनी रिस्क पैदा नहीं, ज्ञान भेल आदमी के कनी रिस्क विशेष है। तब कही खातिर
अरे भावा के रास्ता जहिना छे डोले छे तो तहिना हम सब एक लौ लगा के जे भगवान जरूर कोनो दिन कृपा एहन करता जे एहि क्षेत्र में आबि के हमर जे भी भाई बंधु इष्ट मित्र जे भी छे उनका जरूर रास्ता देथिन, समय देथिन और ओकर समाधान करे के लागी। उस समय वो अवसर अखन जे छे आबि गेले है। राखो यान जो आए सत्संग में सबको मेरा प्रणाम। अभी अभी तो दो शब्द बोलने के लिए जो मौका दिया है साहब, सो हम लोगों की बड़ी भाग्य बात है। हम लोग इस विषय में तो बहुत अनुभवी है, फिर भी एक मुझे चाहना यही है कि जो चंद्रमा सूर्य जितने जो भुवंडर को जो देख रहे हैं इसका कर्ता कोई है या अनादि है, ये ही मैं जानना चाहता हूँ। एक विजय का शब्द आया है जो आपने पुस्तक मुझे दिया है, उसमें भी एक है कि जो सदपुरुष को दिखाने और करने की जो बात है, तो बीजक में एक शब्द आया है सदपुरुष निज मूल है, निरंजन भयो डारा, ब्रह्मा विष्णु सब सखा भयो है, पल्लव है संसारा। इतना कहते हुए हम इस वाणी को यही तक रखते हैं। इसका जो श्री रहस्य है, सृष्टि बात का जो भी बात है, ये सब हम लोग यही जिज्ञासा प्रकट करते हैं। इस संबंध में कुछ हम लोग को जानकारी मिले। परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा।